जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय सुनाएंगे। श्री विष्णु जी भगवान के अवतारों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तपस्वी नारद, जब अत्यंत विष्णु ने 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को उठाने की इच्छा की, तब जैसे इंद्र ने पर्वत को तोड़ डाला था, वैसे ही उन्होंने ब्रह्म महासमुद्र के मध्य में आए हुए हिरण्याक्ष आदि दैत्यों को दाढ़ से विदारण कर दिया। तब रुचि नामक प्रजापति की आकृति नामक स्त्री से सुयग नामक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री दक्षिणा से सुसुत नामक देवताओं को उत्पन्न किया। समय आने पर इन पुत्रों ने त्रिलोकी का बड़ा भारी दुख हरण किया। इससे महात्मा स्वयंभू मनु ने उन्हीं सुयग भगवान को हरि की उपाधि दी। पश्चात कदम मुनि के घर में उनकी देवहूति नामक स्त्री से अपनी 9 बहनों के सहित कपिल देव मुनि उत्पन्न हुए। ये महात्मा बड़े ही ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे। इन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान देकर उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करा दी। तब परम तपस्वी अत्रि मुनि ने संतान की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनके लिए अपने को अर्पण कर दिया। इससे उन मुनि के घर भगवान दत्तात्रेय नाम से अवतरित हुए, जिनके चरण कमलों की धूलि से पवित्र होकर यदु तथा हे आदिक राजाओं की उत्पत्ति हुई। पश्चात ये लोग भी योग सिद्धि को पाकर परलोक गमन किए। तब एक नहीं अनेक लोकों के रचने की इच्छा से मैंने घोर तप किया। तब मेरे उस अखंडित तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने सनक सनातन संतन कुमार नामक 4 आत्मज्ञानी ऋषियों का भली भांति वर्णन किया, जिससे अन्य योगियों ने अपने मन में साक्षात ईश्वर को देखा। फिर उन्हीं नारायण विष्णु ने अपनी विशेष योग माया से दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया। तब उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना रूप उर्वशी आदि अप्सराएं भेजी, परंतु वे भगवान के व्रत को भंग न कर सकी। कामदेव भयभीत होकर भाग गया तथा भगवान ने अपनी लीला में विजय प्राप्त की। भक्त परायण विष्णु जी सर्वसमर्थ और उन अनेक लीला में शरीर धारण करने वाले हैं। उनका कामदेव क्या कर सकता था? जिन्होंने बालक ध्रुव को ध्रुवपद दिया, कुमार्ग में प्राप्त राजा बेनु की रक्षा के लिए भगवान ने पृथ्वी के नाम से अवतार लिया। फिर राजा नाभि के स्त्री मरुदेवी के पुत्र ऋषभ देव जी के नाम से उत्पन्न हुए। उनके चरित्रों का वर्णन कर कौन पार पा सकता है? हे तपोधन नारद, उन भगवान की महिमा अपरंपार है। वे भगवान मेरे यज्ञ में हयग्रीव नाम से उत्पन्न हुए। उस समय उनके श्वास लेती हुई नासिका से बड़ी सुंदर वेद लक्षणा वाणी उत्पन्न हुई थी। फिर युगांत के समय में यही भगवान ने समस्त जीव समुदाय के आश्रयभूत होकर मत्स्य अवतार धारण कर जल में विहार किया था। फिर उस समय इन भगवान ने तो बड़ी विचित्रता उत्पन्न कर दी थी। जब देवता तथा दानवों के
युद्धपति अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे थे, तब कच्छप रूपधारी विष्णु जी ने अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को धारण किया था। फिर उन्हीं विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसके पश्चात जब तड़ाग में के मध्य में महाबलवान ग्रह ने हाथियों के युद्धपति का पैर पकड़ लिया था, तब उसकी पुकार सुनकर हाथ में चक्र लिए गरुड़ के ऊपर सवार होकर नारायण ने चक्र से ग्रह का बदन विदारण कर गज को ऊपर निकाल लिया। फिर उन्हीं नारायण ने राजा बलि का नाम राजा बलि का मान मर्दन कर 3 पग से समसत पृथ्वी को नाप लिया था। हे नारद, तुम्हारी बड़ी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने यह भागवत ज्ञान तुमसे कहा है, जिसे सुनकर मनुष्य सहज ही में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं भगवान ने धन्वंतरी जी का अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े रोगी मनुष्यों के रोगों का शीघ्र ही नाश कर दिया। इसके पश्चात संसार को नाश करने के लिए उग्र पराक्रमी परशुराम जी ने 21 बार अपने दक्षिण धार वाले फरसा को लेकर ब्राह्मणों के द्रोही वेद मार्ग को छोड़ने वाली पृथ्वी में कंटक रूप राजाओं का संहार कर दिया था। इसके पश्चात इन्हीं भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के रूप से प्रकट हो पिता की आज्ञा मान सीता और लक्ष्मण सहित वन में जाकर दुष्टों का नाश करते हुए परम अत्याचारी रावण का नाश किया। उस समय लंका में जाने के लिए समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था, परंतु भगवान की कुपित होते ही समुद्र थर थर कांपने लगा। उसने शीघ्र ही श्री राम जी को लंका में जाने का मार्ग दे दिया। पश्चात दैत्यों की सेना से दुखित पृथ्वी के कलेश को नाश करने के लिए बलभद्र तथा विष्णु श्री कृष्ण जी के नाम से भगवान ने मथुरा में अवतार धारण किया तथा उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही पूतना राक्षसी को मारकर अपने घुटनों से ही बड़े बड़े 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फिर कालियादह में विहार करते हुए अत्यंत विषधर चंचल जीहा वाले कालियानाग को नाद कर उसका मान मर्दन कर दिया था। फिर जब जेठ मास में वज्र का सारा वन देवअग्नि से जलने लगा, तब रात में बलभद्र जी के साथ अमित पराक्रमी श्री कृष्ण जी ने सबकी आंखें बंद कराकर उनकी रक्षा की थी। फिर जब एक समय श्री कृष्ण जी को बांधने के लिए माता यशोदा रस्सी लेकर आई, तो जुम्हाते हुए श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में 14 भुवन दिखलाकर उन्हें ऐसा शंकित कर दिया कि वे उनकी ओर एकाटक देखती रह गई। उस समय श्री कृष्ण जी ने वरुण जी के पाशबंधन से नंद जी को छुड़ाकर व्योमासुर को गुफा में डालकर गोपों को छुड़ाया था। जब श्री कृष्ण जी 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने दिन रात अपूर्व जलधार बरसाते हुए इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को उठाकर वज्र की रक्षा की थी। फिर जब चंद्रमा की किरणों से व्याप्त रात्रि में रास करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी वन में क्रीड़ा करने लगे, तब वहां नृत्य
नृत्य और गान का माधुर्य से उत्पन्न कामदेव रूप वाली स्त्रियों को हरने वाले शंखचूर्ण का उन्होंने सिर काट दिया और प्रलंबोसार, धेनुकासुर, बकासुर, काशी, अरिष्टामासुर, चांडूर, मुष्टिक, कुवल्या, कंस, कालयमन, भौमासुर तथा पौंडुक आदिक, शाल्व, मयंद और द्रविद आदिक, वानर, बलबल, विदुरथ और रुक्मी आदिक प्रशंसनीय धनुषधारी योद्धा तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, केकय और श्री विजय आदिक आतताइयों को बलभद्र, भीम, अर्जुन आदिक विष्णु जी के कपट नामधारी पुरुषों ने उन सबको मारकर वैकुंठ स्थान को भेज दिया। यह सब कथाएं आगे बतलावेंगे। काल से जब लोगों की बुद्धि और आयु का ह्रास हो जाता है और जब लोग वेदों को दुर्गम जानकर उन्हें समझने की शक्ति नहीं रखते, तब यही विष्णु भगवान प्रत्येक युग में माता सरस्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर वेद व्यास के रूप से वेद रूपी वृक्ष का शाखा रूप से विभाजन करते हैं। इसके पश्चात ये नारायण बोधावतार लेकर अनेकों प्रकार के सिद्धांत प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जब सज्जनों के घर में भी विष्णु जी की कथा नहीं होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे। जब शूद्र राजा होवेंगे और जब स्वाहा स्वधा ऐसे वचनों का प्रयोग न होगा, तब यही भगवान कलयुग में कलिक अवतार लेकर सबको अंतिम शिक्षा देंगे। हे नारद, कहाँ तक कहूँ, विष्णु जी के चरित्रों का अंत नहीं है। इस संसार में एक विद्वान चाहे तो धूलि के कणों को तो गिन सकता है, किंतु विष्णु जी के चरणों की कोई गणना नहीं कर सकता। जब भगवान की माया को मैं नहीं जानता, तब और लोग कैसे जानेंगे। मैं तो यह समझता हूँ कि 1000 मुख वाले आदि देव शेष भी इनके गुणों को गाते हुए पार नहीं पा सकते। तब भला वही भगवान जिसके ऊपर दया करे और जो कपट रहित होकर विष्णु के चरणों का आश्रय करे, वह क्यों ना शीघ्र ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त हो जावेगा। हे नारद, परमेश्वर की योग माया को या तो मैं जानता हूँ या तुम लोग। और शिव जी, प्रहलाद जी तथा मनु की स्त्री सतरूपा, स्वयंभू मनु और उनके पुत्र तथा प्राचीन ब्रह्म ऋषि अंग और ध्रुव जानते हैं। इनके अतिरिक्त शिवी, देवेल, मत्ता, अलर्क, रणदेव, भीष्म, बलि, दिलीप, सोमवीर, आतंक, पीपलाद, सारस्त, उद्धव, पराशर, भूरी विहार और जो अन्य विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टासेन, विदुर तथा पक्षी, स्त्री, शूद्र और शबर आदिक पापी भी क्यों न हो, किंतु वह भी तर जाते हैं। तब भला ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या है, क्योंकि शुद्ध और कार्य कारण से जो आत्मदर्शी माया से रहित रहते हैं, उन्हें देखते ही माया दूर भाग जाती है। वे सर्वदा शोक रहित परम पुरुष वाले मनुष्य, परम पुरुष भगवान के वह ब्रह्म स्थान है जिनमें मन को स्थिर करके यत्न करने वाले मनुष्य भेद विषयों का भी सेवन कर लेते हैं। हे वत्स नारद, संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु का जो यह श्रेष्ठ चरित्र में मैंने
तुमसे कहा है वही यह भागवत नामक महापुराण है। इसमें ईश्वर की विभूतियों का अपूर्व संग्रह है। अब तुम इसको संसार में फैलाओ। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।